तो दोस्तों जब भी आप इंटरनेट से कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप वहाँ पे दो वर्जन्स देखते होंगे, एक 32 बिट और एक 64 बिट। अगर आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ भी चेक करें तो वहाँ पे आपको 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई देता है। तो ये 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस क्या होता है, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, एसएन सूरज टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहले कंप्यूटर आते थे 2005 या 2006 से पहले, उनमें 32 बिट के ओएस और 32 बिट का प्रोसेसर डला होता था। तो जो 32 बिट के प्रोसेसर होते हैं उसमें आप बस 4 GB रैम ही यूज़ कर सकते हैं। 4 GB रैम से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते जो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन जो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आप 4 GB से एबव कोई भी GB का रैम यूज़ कर सकते हैं। मतलब 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, जितना भी रैम आ जाए आप 4 GB से एबव सब रैम यूज़ कर सकते हैं 64 बिट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें। 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम की, 64 बिट के प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जो धीरे धीरे जो सॉफ्टवेयर और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो इतने हैवी आने लगे कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए मतलब कम पड़ता था। तो उसके बाद कंपनीज़ ने 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान को 64 बिट की ही ज़रूरत पड़े, आपके यूज़ के ऊपर है। 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत काम कर सकता है। तो अब जो प्रोसेसर आते हैं वो डुअल कोर, ओक्टा कोर, हेक्सा कोर, ये जो प्रोसेसर आते हैं इनमें 64 बिट ही डला होता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा फास्ट वर्क कर सकते हैं और उनकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको 32 बिट और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। तो अब कुछ कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं कि क्या 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप 4 GB रैम से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, या 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप 32 बिट का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए ऐसे कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर कर लेते हैं। तो अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें आप 64 बिट का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे जो 64 बिट का एप्लीकेशन है। तो ये रिकमेंडेड है आपके लिए कि अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी आप 32 बिट का ही यूज़ करें। अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप 32 बिट का कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने प्रोसेसर को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये रिकमेंडेड है कि आप 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट का अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 GB रैम ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको 8 GB का रैम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाकी का 4 GB जो आपका सिस्टम है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 GB रैम तो होना ही चाहिए ताकि आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ प्रोसेसर को। तो आई होप आपको 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।